हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी तीसरी वीडियो में, है ना। इसमें अपन जहाँ तक मैं सेकंड वीडियो में क्वेश्चन कराए थे उससे आगे के क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना। MS वर्ड के ही क्वेश्चन है। ये वाला करा दिया था 8वें नंबर का। MS वर्ड 2019 में क्लिपबोर्ड ग्रुप में कितने विकल्प आते हैं, है ना। इसका आंसर तो आप ही बता दो, ये मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था। तो क्लिपबोर्ड विकल्प में ग्रुप में कितने कमांड आते हैं तो बता दो इसका आंसर क्या होगा सही, है ना। तो यहाँ तक इसका आंसर क्या है, पहला ही है ना। कितने होते हैं तो 4, ये करेक्ट का आंसर। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये मैंने तुम्हें क्लिपबोर्ड ग्रुप बता दिया था। ये क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है किस टैब में आता है ये तुम्हें बताना है। तो ये बताना है किस में आता है, होम, है ना। ये पहले बता दिया, तो ये होम टैब के अंदर आता है। ठीक, होम टैब में ही आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में कितनी कमांड आती हैं, 4। कट याद रखना, कॉपी होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है, पेस्ट होता है। इनके आइकन्स भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। MS वर्ड 2016 में कम से कम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। ये पहले भी करा दिया है, तो इसका आंसर आप बता दीजिए हाल ही कितना होगा, है ना। कम से कम फ़ॉन्ट साइज मान लो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, 10, है ना, 10। अगला ऑप्शन दिया है 72, अगला दिया है 8, अगला दिया है 15। तो कम से कम कितना होगा, 8, और अधिक से अधिक कितना होता है, 72। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। MS वर्ड 2019 में बाई डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या है। तो 2019 में जो बाई डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा आता है, ये पहले बताया होगा। जैसे टाइम्स न्यू रोमन दिया है, ये किस में आता है, टाइम्स न्यू रोमन। तो ये आता है MS वर्ड 2003 में, और उससे पहले की जो वर्जन है उनमें बाई डिफ़ॉल्ट यही आता था, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक, उसके बाद अभी के वर्जन में क्या आता है, बाई डिफ़ॉल्ट आता है कैलिबरी बॉडी। करेक्ट आंसर यही है, कैलिबरी बॉडी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। MS वर्ड 2013 में चयनित पैराग्राफ को अपने पूर्व आकार में लाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो अपना टेस्ट क्या है, सिलेक्ट है। तो सिलेक्टेड टेस्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ पहले से सिलेक्ट है। इसको पहले चले जो अपना इसका पूर्व डिफ़ॉल्ट जो आकार था उसमें लेके आना है, डिफ़ॉल्ट पूर्व आकार में। तो कौन सी कमांड है, देखो सब स्क्रिप्ट में पावर नीचे जाती है, सुपर स्क्रिप्ट में पावर ऊपर जाती है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर करेक्ट है, क्लियर फॉर्मेटिंग, तीसरा आंसर। पैराग्राफ को अपने डिफ़ॉल्ट जो ले जाता है पूर्व आकार में वो होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। इससे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हट जाती है और पैराग्राफ अपना हो जाता है डिफ़ॉल्ट, है ना। पूर्व आकार मतलब होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब पहले क्या था, या ऐसे भी हो सकेगा प्लेन, बिल्कुल प्लेन। प्लेन टेस्ट भी इससे ही होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग। एक क्वेश्चन और आता है कि क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है। तो अब तुम्हें लगाना है कंट्रोल, ठीक है, और प्लस स्पेस बार। ठीक, स्पेस बार। तो ये स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट। क्लियर कमांड होती नहीं है, इसके अंदर नहीं आती। आंसर यही है, तीसरा क्लियर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड 2019 में अधिक से अधिक फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। यहाँ बताना है अधिक से अधिक फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। अब देखो पहला ऑप्शन दिया 8, कम से कम पूछेंगे तो कितना होता है, 8। अधिक से अधिक कैसा होता है, 72। ठीक, पर MS वर्ड में एक और होता है कि अधिक से अधिक ये भी दिया है 1638, है ना। ये तो होता नहीं है। तो अधिक से अधिक जो फ़ॉन्ट साइज होता है 72 तो होता ही है, पर 72 से भी अधिक होता है, वो होता है 1638। तो करेक्ट आंसर यही होगा, 1638, है ना। तो अधिक से अधिक याद रखना है, MS वर्ड में 1638 होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो अपन ये लगा देते 72, तब ये लगा देते, है ना। लेकिन अधिक ये ऑप्शन है तो यही है, 1638। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यह चिन्ह MS वर्ड 2016 में यह किस कमांड को इंगित करता है। तो ये जो चिन्ह है ये किस कमांड को दिखा रहा है, किस कमांड को प्रदर्शित कर रहा है, इंगित दिखा रहा है। तो इसके ऐसे सिंबल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये किस को दिखा रहा है ना। तो देखो चेंज केस पहला ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर अपना यही आएगा, चेंज केस। चेंज केस का ये सिंबल है वो यही होता है। अब देखो एक चेंज केस, केस कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा केस कितने होते हैं, तब याद रखना 5 केस होते हैं, है ना।
सेंटेंस, लोअर, अपर, टाइटल और टॉगल। 5 केस होते हैं। जब जाओगे, अब ये पूछेगा कि आता किस में, ये चेंज केस किसके अंदर आता है, किस ग्रुप में आता है, तो ये भी याद रखना है। ये किस में आता है, फॉन्ट, है ना, फॉन्ट के अंदर आता है चेंज केस। 5 होते हैं। इसकी शॉर्टकट की याद रखना है ना, शिफ्ट और प्लस F3। शिफ्ट के साथ अगर F3 दबाएंगे तो क्या आएगा, चेंज केस। तो ये केस हो गया। अब इसका सिंबल तो ये है, ठीक, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट भी आता है। तो सुपरस्क्रिप्ट का सिंबल होता है x⁴। ये किसका चिन्ह है, सुपरस्क्रिप्ट। जब पावर ऊपर देते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट, ठीक। अगला क्या दिया है, सबस्क्रिप्ट। इसका सिंबल होता है x⁴ पर वो नीचे के लिए, ठीक। अगर पावर नीचे दी है तो सबस्क्रिप्ट, अगर पावर ऊपर दी है तो सुपरस्क्रिप्ट। आगे क्या दिया है, नेक्स्ट अंडरलाइन दिया है। अंडरलाइन के लिए क्या होता है, ऐसे यू बना होता है और नीचे क्या लाइन होती है, तो ये क्या है, अंडरलाइन, है ना। इनके सिंबल याद रखना। देखो चेंज की इसका ये दिया ही है, ठीक। सुपरस्क्रिप्ट में पावर ऊपर जाती है, सबस्क्रिप्ट में पावर नीचे आती है, अंडरलाइन में ये यू बन के आता है, ठीक, अंडरलाइन। इनकी शॉर्टकट की भी बहुत बार आती हैं। ऐसे सुपरस्क्रिप्ट की आएगी तो इसको भी याद रखना है, कंट्रोल, है ना, और प्लस शिफ्ट आ जाएगा और प्लस के बाद ये एक बार प्लस आ जाएगा। ये होती है सुपरस्क्रिप्ट की। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस, ये होता है बराबर, बस इससे होता है, ठीक। अंडरलाइन का कंट्रोल के साथ यू कर दो, ठीक। तो इस नॉर्मल कंट्रोल के साथ यू कर देंगे तो अंडरलाइन। तीनों कीज याद रखना है, ये कीज होती है इनकी, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला दिया है कि कंप्यूटर यह मार्क किस विकल्प को दर्शाता है। तो ये चिन्ह है कंप्यूटर में, ये कटा हुआ चिन्ह है। कैसे ये लाइन से कट गया, जो कंप्यूटर से अपन ने लिखा है ये कट गया। अब ये कट गया तो ये किसको दिखाता है, ये पूछा है ना। ऐसे ही आता है तो किसको दिखा रहा है ये, तो जब टेस्ट कट जाता है तो क्या होता है, चेंज केस, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो या अंडरलाइन। बताइए क्या होगा, है ना। तो देखो चेंज केस मतलब केस बदलना, ही तो है क्या, 5 केस होते हैं, पीछे बता दिया, है ना। केस मतलब अपन कैसा लिखते हैं, अपना जो पैराग्राफ में जो लेटर्स हैं उनको अपन कैसे लिखते हैं, कैपिटल्स लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, तो वो केस होते हैं, ठीक। सुपरस्क्रिप्ट मतलब पावर देने के लिए, अगर पावर ऊपर दे रहे हैं तो वो क्या, सुपरस्क्रिप्ट। अब स्ट्राइक थ्रो, है ना, स्ट्राइक थ्रो होता है। स्ट्राइक थ्रो में क्या होता है, टेस्ट कट जाता है ना। ऐसे ये लिखा हुआ है, जब टेस्ट ऐसे कट जाए बीच में से सिंगल लाइन से तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। तो करेक्ट आंसर यही है अपना, स्ट्राइक थ्रो। जैसे कोई भी नाम है लिखा हुआ है, जैसे यही कंप्यूटर अपन ने यहाँ लिखा है, ये कंप्यूटर, है ना। इस कंप्यूटर को अगर सिंगल लाइन से काट देंगे, ऐसे इसको ये सिंगल लाइन से काट दिया, तो काट दिया तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। और डबल लाइन से इसी को काट दिया तो इसको बोलते हैं डबल स्ट्राइक थ्रो, बस, है ना। अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आंसर अपना आएगा ये तीसरा, स्ट्राइक थ्रो। ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में किसी पैराग्राफ में शब्दों के बीच के स्पेस को छोड़कर अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो शब्दों के बीच स्पेस को छोड़कर करना है ना, ये यहीं से क्वेश्चन यही तो है, शब्दों के बीच स्पेस को छोड़कर अंडरलाइन करना है। तो देखो ये पहला ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस यू, ये अंडरलाइन करता है नॉर्मल। इससे कौन सी अंडरलाइन आएगी, सिंगल। इससे आता है सिंगल अंडरलाइन, है ना, सिंगल। तो ये सिंगल आता है, एक बार दबाएंगे सिंगल आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डी, इससे क्या आएगा, डबल, ठीक। तो जब डबल अंडरलाइन करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक, डबल। नेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट यू, इससे कुछ नहीं होगा अंडरलाइन, ये नहीं आता। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, यही है। शब्दों के बीच स्पेस को छोड़कर जो अंडरलाइन करता है ना, वो शॉर्टकट की ये होती है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, ठीक। कंट्रोल यू करोगे सिंगल अंडरलाइन आएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करोगे डबल अंडरलाइन आएगा, है ना। और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करोगे तो स्पेस को छोड़कर अंडरलाइन हो जाएगा, है ना। तो आंसर यही है अपना, फोर्थ करेक्ट। वीडियो अच्छा लगेगा आपको, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे के लिए शेयर भी कर देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में कितने प्रकार के फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट शैली पाई जाती हैं। 2016 में पूछा है।
कितने प्रकार की फ़ॉन्ट शैली पाई जाती हैं। अब ये फ़ॉन्ट शैली, शैली क्या होता है? स्टाइल, है ना। शैली क्या होता है? ये स्टाइल होता है। तो यहाँ से स्टाइल जो अपन पढ़ते हैं, तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। तो ये स्टाइल पूछा है यहाँ कि फ़ॉन्ट स्टाइल के पाई जाती हैं। पहले दिया है 11, तो 11 तो ये नहीं होते, फ़ॉन्ट इफेक्ट होते हैं, खैर 11 है ना। 5 नहीं होता, 7 भी नहीं होता, तो आंसर आएगा 4। तो 4 प्रकार की क्या होती हैं? स्टाइल, है ना। फ़ॉन्ट स्टाइल होती हैं 4, देखो 4 होती हैं। तो 4 भी, अब 4 भी याद रखना कि कौन कौन सी होती हैं। तो पहले कौन सी थी? रेगुलर, अपना ये होता है एक रेगुलर, ठीक। जो डिफ़ॉल्ट आता है ना वो यही है, रेगुलर फ़ॉन्ट स्टाइल में। दूसरा होता है बोल्ड, है ना, ये भी होता है बोल्ड। और तीसरा अपन जो यूज़ करते हैं वो होता है इटैलिक, ठीक, इटैलिक, ये होता है इटैलिक। एक और होता है फोर्थ, इसमें क्या हो जाता है? इसमें 2 को जोड़ दो, बोल्ड और इटैलिक, यार, बोल्ड और इटैलिक। तो स्टाइल हो गई 4। देखो, एक आता है रेगुलर, फिर आता है बोल्ड, फिर आता है इटैलिक, फिर आता है बोल्ड इटैलिक। 4 होती हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल आती है उसको बोलते हैं अपन रेगुलर, ठीक। आंसर आएगा ये 4। तो फ़ॉन्ट शैली मतलब 4 होती हैं। आगे दिया है कोई ऐसी संख्या, चित्र, प्रतीक या संकेतक जो लाइन के सामान्य विन्यास से छोटा होता है। यहीं से समझना है, छोटा होता है और उसके थोड़ा नीचे स्थित होता है, उसे क्या कहलाता है या क्या कहते हैं अपन? तो एक छोटा चित्र, संख्या, प्रतीक, संकेत, है ना, जो लाइन के सामान्य विन्यास से छोटा होता है, ठीक है, छोटा तो होगा ही लाइन से, उससे थोड़ा नीचे स्थित होता है। यहाँ से समझ में आएगा, नीचे स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? हिंदी सेंटेंस है, घुमा दिया है, देखो नीचे होता है। ऐसे इसमें दिया है, मान लो नीचे के लिए पूछा है, पहले ये दिया है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट दिया है, तो अपन सबस्क्रिप्ट करें। जब अपन सबस्क्रिप्ट करते हैं, है ना, तो कोई भी नाम ले लो या कोई भी पावर दे दो, ऐसे CH4 लिख दिया अपन ने, CH4। जब इसको अपन देंगे ना सबस्क्रिप्ट करके, तो ये 4 नीचे आएगा, तो ये देखो छोटा हो गया। तो यहाँ लिखा है सामान्य लाइन से एक छोटा विन्यास होता है, तो इस लाइन से थोड़ा सा छोटा हो गया और उससे थोड़ा नीचे स्थित है। तो ये लाइन से थोड़ा नीचे, ये लाइन तो यहाँ थी, इससे नीचे आ गया। जब नीचे के लिए पावर आती है तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर ये ऊपर के लिए जाता ना तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन सुपरस्क्रिप्ट, अगर ये ऊपर जाता तो, है ना। मिडिल लाइन कुछ होता नहीं है, मेजर लाइन भी नहीं होता, आंसर आएगा सबस्क्रिप्ट। जब नीचे जाता है तो ऐसा हो जाता है। अगर यही ऊपर जाता है ना, से 2 की पावर 5 कर दो, तो ये लाइन से जब थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब ये तो पूरा आपको समझाने के लिए मैंने ले लिया, है ना, पूरा ग्रुप ले लिया है समझाने के लिए। इसमें कौन कौन सी कमांड आती हैं, है ना, ठीक है। ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पहचानने के लिए भी आते हैं कि कौन सा कमांड किसको दिखाता है, इसका क्या मतलब होता है। इनके आइकन दे के पूछ लिया जाता है ना, कौन सा किसको दिखा रहा है, ऐसे पूछ लेते हैं, किसका क्या नाम है, कौन सी कमांड किस ग्रुप में आती है। तो ये सारी जानकारी होना चाहिए, है ना, नहीं तो आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, है ना। अभी तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा प्रैक्टिकली क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट में देखो ये क्या दिया है, तो इनको सबको समझ लेते हैं। जैसे पहले ये दिया है फॉन्ट, इसका नाम क्या है? फॉन्ट। जो इस लैंग्वेज में अपन टाइपिंग करते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट होती है ना, फॉन्ट से। बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी बॉडी आता है। ये दिया दूसरा फॉन्ट साइज, ठीक। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज आता है वो 11 ही आता है। इसमें कम से कम 8 होता है, अधिक से अधिक 72 होता है। तो ये फॉन्ट साइज याद रखना है। आता किसमें फॉन्ट, और ये फॉन्ट पूरा ही फॉन्ट अपना, ये फॉन्ट किसके अंदर आता है, कौन सी टैब में आता है, ये क्वेश्चन आएगा तब बताना है पर वो क्या, होम। तो ये आता है होम टैब, होम टैब में आता है। आगे ये दिया है नेक्स्ट इंक्रीज, इसका मतलब ग्रो, अपन ग्रो फॉन्ट बोलते हैं इसको, है ना, ग्रो। तो ग्रो फॉन्ट साइज, इससे फॉन्ट साइज क्या होता है, बढ़ता है, ग्रो होता है, ग्रो।
इसमें अधिक से अधिक जो फॉन्ट साइज हो जाता है ना, बढ़ करके वो 1638 हो जाता है। ये श्रिंक घटाने के लिए होता है, इसमें एक हो जाएगा कम से कम घट के। इधर ये केस होते हैं, इसके अंदर केस होते हैं 5। क्वेश्चन आएगा कि MS वर्ड में जो चेंज केस हैं वो कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक, ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का सिंबल है ये। कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा दोगे, फिर अगर आपका फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, ये चिन्ह किसको दिखाता है, ये वाला दिखाता है। B मतलब क्या होता है, बोल्ड। तो बोल्ड क्या है अपना, स्टाइल। E मतलब क्या होता है, इटैलिक, इटैलिक हो जाता है। U मतलब अंडरलाइन। ये कट गया, जब टेस्ट कट जाए सिंगल लाइन से तो क्या होता है, स्ट्राइक थ्रो। तो ये स्ट्राइक थ्रो। नीचे पावर आती है तो क्या होता है ना, अभी बताया तो नीचे पावर आती है तो क्या होता है, सबस्क्रिप्ट। ऊपर पावर जाती है तो क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट, है ना। ये अपना इफेक्ट है, टेस्ट इफेक्ट बोलते हैं इसको। टेस्ट हाइलाइटर, ये क्या है, हाइलाइटर। और ये क्या है, फॉन्ट कलर। ठीक, टेस्ट हाइलाइटर ये है, ये फॉन्ट कलर। ठीक, यहाँ से अपन फॉन्ट कलर देते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं। इस तरीके से प्रत्येक आइकन का तुम्हें कमांड का नाम याद होना चाहिए, किसको क्या कहते हैं आना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट अपन आगे करते हैं। ये कोई डायलॉग बॉक्स लिया मैंने समझाने के लिए, ये अपना फॉन्ट का पूरा डायलॉग बॉक्स है। पहला तो ये क्वेश्चन आएगा कि इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है ना। तो इसको ओपन करने की शॉर्टकट की याद रखना है, कंट्रोल और प्लस D। कंट्रोल के साथ D दबाओगे तो क्या ओपन होगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्या ओपन हो, कितने टैब बटन आते हैं, 2। एक आता है फॉन्ट, एक आता है एडवांस। देखो MS ऑफिस के नए वर्जन जितने आए हैं, ऐसे 2010, 13, 16, 19, उन सभी में यहाँ पर क्या आता है, एडवांस। ठीक, यहाँ एडवांस। और MS ऑफिस 2007 मतलब MS वर्ड 2007 में यहाँ पे लिखा आता है कैरेक्टर स्पेसिंग। ठीक, तो फॉन्ट हो गया और एडवांस 2 आते हैं। फॉन्ट में ये क्या बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, कैलिबरी बॉडी, तो उसमें ये बॉडी साथ में चलता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल अभी बताई थी मैंने, फॉन्ट स्टाइल कितनी होती हैं, फॉन्ट शैली वर्ड में 4 होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी आती है, रेगुलर, ये तो मैं दिख रहा है रेगुलर। ऐसे ही फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट कितना आता है, 11। कम से कम कितना होता है, 8। अधिक से अधिक कितना होता है, 72। ठीक, याद रखना। ग्रो करके अधिक से अधिक 1638 भी हो जाता है। ठीक, तो ये याद रखना है। आगे दिया है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, जो लैंग्वेज है इसमें फॉन्ट CS करके लिखा आता है। फॉन्ट स्टाइल रेगुलर है, ये साइज 10 यहाँ पे कट के हो गया, ये है ना, कट के हो गया। बाकी आगे दिया है इसमें क्या, ऑल टेस्ट दिया है। फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक आता है और कर सकते हैं। अंडरलाइन स्टाइल, बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन स्टाइल आती है नन। ठीक, नन आता है। अंडरलाइन स्टाइल आता है किसमें, फॉन्ट, है ना। कलर भी दे सकते हैं। इफेक्ट होते हैं, फॉन्ट इफेक्ट MS वर्ड में। अब MS वर्ड में फॉन्ट इफेक्ट ये क्वेश्चन आएगा। अब फॉन्ट इफेक्ट भी ऐसे अलग अलग तरीके से याद रखना। अगर 2007 में पूछा फॉन्ट इफेक्ट कितने होते हैं, तो बताना है 11, तब होते हैं 11। लेकिन 2000 यहाँ से 10 से चेंज हो जाएंगे, 10, 13, 16, 19, बस 13, 16, 19। इन सभी में फॉन्ट इफेक्ट कितने होते हैं, तो इन सभी में फॉन्ट इफेक्ट होते हैं 7। तो अभी तो मैं कितने दिख रहे हैं, ये 7 के नाम भी याद रखना है। देखो स्ट्राइक थ्रो, ठीक, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, तो ये होते हैं। और वो मतलब यहाँ कितने हैं, 11। तो यहाँ 4 और लिखे आते हैं। यहाँ एक लिखा आएगा शेडो, यहाँ आएगा आउटलाइन, यहाँ आएगा एम्बॉस, यहाँ आएगा इनग्रेव। ठीक, तो ऐसे करके कितने हो जाते हैं, ये 11। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि कौन सा फॉन्ट इफेक्ट नहीं होता, कौन सा फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार नहीं होता। तो ये सारे नाम याद रखना है, मैंने सारे प्रैक्टिकली ये सब बताए हैं तुम्हें। ठीक, नेक्स्ट आगे ये क्या दिया है यहाँ पे, सेट एज डिफ़ॉल्ट। तो वो अपन यहाँ से कुछ भी चेंजेस करके अपन उसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ से अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एक ये क्वेश्चन बनेगा आगे के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा दो इस पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ऐसे पूछेंगे कि ये टेस्ट इफेक्ट किस में आता है, टेस्ट इफेक्ट किस में आता है, तब तुम्हें क्या बताना है, ये आता है फॉन्ट के अंदर। ठीक, ऑप्शन मिलेगा
क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल। ठीक, तो ये टेस्ट इफेक्ट किस में आता है? फॉन्ट के अंदर आता है। ओके, कैंसिल, ये कमांड बटन। तो ये पूरा हो गया अपना डायलॉग बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताते हैं, निम्न में से सुपरस्क्रिप्ट को पहचानिए। तो इसमें सुपरस्क्रिप्ट को पहचानना, जल्दी पहचान लो, बहुत सरल क्वेश्चन है ना। पावर ही तो है, अगर पावर ऊपर जाती है तो क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट, मैंने बताया। और सुपरस्क्रिप्ट ऊपर जाती है, इसका सिंबल ही बताया था, s की पावर 2। ठीक, इसकी शॉर्टकट की बताई, तो ये भी याद रखना। कई बार आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस, एक बार ये प्लस लग जाएगा और एक बार ये प्लस। ठीक, तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ याद रखना। इसमें पावर नीचे जा रही है, गलत हो गया। इसमें पावर ही नहीं है, गलत हो गया। इसमें पावर नहीं है तो बिल्कुल गलत हो गया। और ये 25 की पावर 2 दी है ऊपर के लिए, तो ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट, करेक्ट आंसर। इसमें नीचे जा रही है तो इसको अपन सब स्क्रिप्ट कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में कैरेक्टर स्पेसिंग किस कमांड के अंदर आता है? अब कैरेक्टर स्पेसिंग के बारे में पूछा है, ये किसके अंदर आता है ना। तो कैरेक्टर स्पेसिंग तो हमें दिखाते हैं, इसमें दिया हो, फोटो नहीं दिया। तो कैरेक्टर स्पेसिंग अभी बताते हैं। कैरेक्टर स्पेसिंग इसके अंदर जो एडवांस लिखा था, इसी के अंदर जाओगे तो मिलेगा कैरेक्टर स्पेसिंग, मतलब फॉन्ट के अंदर ही मिलेगा, है ना। तो अब इसमें क्या पूछा है इनने? कैरेक्टर स्पेसिंग। तो कैरेक्टर स्पेसिंग का पहला ऑप्शन दिया है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में तो नहीं आता, क्लिपबोर्ड में तो कट, कॉपी, पेस्ट वो आते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। फॉन्ट में ही आता है कैरेक्टर स्पेसिंग, करेक्ट आंसर यही है, फॉन्ट। ठीक, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आता है, ये भी याद रखना। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आती है कैरेक्टर स्पेसिंग, डायलॉग बॉक्स के अंदर। पैराग्राफ के अंदर नहीं आता, स्टाइल के अंदर नहीं आता। एक क्वेश्चन याद रखना, स्टाइल कैसे बनेगा? MS वर्ड में बाई डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या आती है? तब अपन को बताना है नॉर्मल आती है स्टाइल। ठीक, नॉर्मल आती है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में कैरेक्टर स्पेसिंग में बाई डिफ़ॉल्ट कौन सा विकल्प आता है? तो कैरेक्टर स्पेसिंग में बाई डिफ़ॉल्ट कौन सा विकल्प आता है, ये पूछा हुआ। अच्छा क्वेश्चन है। जो अपना कैरेक्टर स्पेसिंग है उसमें बाई डिफ़ॉल्ट जो विकल्प है, देखो पहला ऑप्शन क्या दिया? जनरल, तो जनरल तो नहीं आता, ऐसा ये नहीं आता। आगे दिया है नॉर्मल, तो यही ऑप्शन आता है। ठीक, तो कैरेक्टर स्पेसिंग में जो बाई डिफ़ॉल्ट विकल्प एक्टिव आता है उसका नाम है नॉर्मल। ठीक, एक्सपेंडेड स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए करते हैं, और ये कंडेंस मतलब इसको घटाने के लिए करते हैं। स्पेसिंग को कम करना होगा तो ये हो जाएगा, स्पेसिंग को बढ़ाना हो तो एक्सपेंडेड हो जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो नॉर्मल। ठीक, तो आज अपन ने पढ़ा फॉन्ट ग्रुप। होम टैब के अंदर क्या पढ़ा है अपन ने आज, है ना। होम टैब तो चल ही रहा है MS वर्ड का, होम टैब के अंदर भी पढ़ा था अपन ने ये फॉन्ट, सेकेंड नंबर का जो ग्रुप था फॉन्ट ग्रुप, ये क्लियर किया पूरा, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट अगली वीडियो में आएगा होम टैब के अंदर जो अगला तीसरा ग्रुप है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के बारे में पूरा आएंगे, उसी के बारे में सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को आगे के लिए, है ना, शेयर भी कर देना, है ना। थैंक यू सो मच।